Welcome to Funtime Stories. कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नूर था। नूर का चेहरा चमकता था जैसे कोई जुगनू, मगर उसकी जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे थे। उसकी माँ के निधन के बाद उसके पिता ने दोबारा शादी की, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। नूर अब अपनी सौतेली माँ रुखसाना और उसकी सगी बेटी आयशा के साथ रहने लगी। रुखसाना नूर से हमेशा सख्ती से पेश आती थी, जबकि अपनी बेटी आयशा को हर नेमत से नवाजती। नरम बिस्तर, अच्छे कपड़े, मजे के खाने, सब कुछ आयशा के लिए था। नूर दिन भर कामों में जुटी रहती, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े, और फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ डांट आती। एक दिन जब नूर सफाई कर रही थी, उसकी नजर एक पुराने बंद कमरे पर पड़ी। ये कमरा हमेशा बंद रहता था, मगर आज दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। नूर अंदर गई तो दीवार में एक ढीली ईंट नजर आई। जैसे ही उसने ईंट को हटाया, पीछे से एक पुराना लिफाफा और एक चमकता हुआ दिलनुमा लॉकेट बरामद हुआ। लिफाफे में एक खत था, अगर तुम अपनी माँ की हकीकत जानना चाहती हो तो अंधेरे जंगल की पुरानी हवेली तक जाना, वहां सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी लम्हे रुखसाना ने उसे वो खत और लॉकेट हाथ में लिए देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने ये कहाँ से निकाला? रुखसाना चिल्लाई और नूर को धक्का देकर अंधेरे तहखाने में क़ज़ैद कर दिया। तहखाने में अंधेरा, ठंड और खामोशी थी, मगर जब हर उम्मीद खत्म होती दिखाई दी, नूर के गले का लॉकेट चमकने लगा। एक नरम मध्यम सी आवाज आई, नूर मत डरो, तुम सच के करीब हो। उसी लॉकेट की रोशनी में नूर ने तहखाने की एक पुरानी खिड़की देखी जो बाहर खुलती थी। वो रात की तारीकी में निकली और सीधा अंधेरे जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल की हवाएं अजीब सरगोशियां कर रही थीं। हर पेड़ एक साया लग रहा था, लेकिन नूर ने हिम्मत न हारी। रास्ते में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत मिली जो जंगल के बीच बैठी हुई थी। उसने नूर को गौर से देखा और कहा, रोशनी को देखने के लिए दिल की आंखें खोलो। नूर आगे बढ़ी और आखिरकार जंगल के आखिरी कोने पर स्थित पुरानी हवेली तक पहुंची। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक बड़ा आईना रखा था। जैसे ही नूर ने लॉकेट को आईने के करीब किया, आईना चमका और उसमें एक औरत का चेहरा उभरा। नूर की आंखें भर आईं। माँ? आईने से आवाज आई। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रुखसाना ने तुम्हें मुझसे छुपा लिया, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी रोशनी बनो। नूर सब कुछ समझ गई। वो वापस गांव आई, गांव वालों को खत और लॉकेट दिखाया और रुखसाना के झूठे रूप से पर्दा उठाया। रुखसाना, जो बरसों नूर को सिर्फ एक बोझ समझती रही, अब सबके सामने जालिम और धोखेबाज साबित हो चुकी थी। गांव वालों ने रुखसाना को घर से निकाल दिया और नूर को वो इज्जत, मोहब्बत और जगह दी जो वो हमेशा से ढूंढ रही थी। आयशा ने भी शर्मिंदगी के साथ नूर से माफी मांगी, और नूर, वो अब सिर्फ एक यतीम लड़की नहीं थी, वो थी अंधेरे घर की रोशनी। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.